नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है जुबान और ईमान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है जुबान और ईमान। नरोत्तम सेठ ने आज कहीं व्यस्त होने के कारण ईंट भट्ठे पर फिर अपने बेटे को ही भेज दिए। बेटे का मन कभी भी भट्ठा पर नहीं लगता था, इस कारण वह अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि नरोत्तम सेठ चाहते थे कि अब वह अपना अधिक से अधिक समय इस ईंट भट्ठे पर लगाए, जिससे वो अपने पुश्तैनी व्यवसाय में दक्ष हो सके और व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। अभी उनका बेटा आकर अपने केबिन में बैठा ही था कि मुनीम जी आकर बताए कि भैया जी, एक बुजुर्ग फटी पुरानी पुर्जी लेकर आया है और 10,000 ईंट मांग रहा है। क्या मतलब? बेटे ने पूछा कि क्या मतलब? कह रहा है कि सन 1968 में उसने 15 रुपए प्रति हजार के भाव से 10,000 ईंट का दाम 150 रुपया यहां जमा किए थे। उस ईंट को वे आज ले जाने आए हैं। दिमाग खराब है उसका। आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 रुपए है और 150 रुपए में कैसे दे देंगे? उसको यहां से भगा ही दो। पर उसके पास बड़े बाबूजी के हाथ की दस्तखत की हुई रसीद है बेटा। तो क्या हुआ? तब क्यों नहीं ले गए थे जब ईंट का मूल्य 15 रुपए था? अब जब ईंट का मूल्य 8,000 रुपए प्रति हजार है, तब ये 15 रुपए के भाव से ले जाएंगे? ऐसा कैसे संभव है? सेठ का लड़का अभी मुंशी और बुजुर्ग को डांट ही रहा था कि तभी नरोत्तम सेठ स्वयं ईंट भट्ठे पर आ गए और देखे कि बेटा आज फिर किसी ग्राहक से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर बेटे ने वह मुड़ी तुड़ी पुर्जी सेठ जी के हाथ में पकड़ा दी। सेठ पर्ची को देखते ही चौंक से गए। अब बुजुर्ग की तरफ ध्यान से देखे और उसे पहचानने की कोशिश करते हुए मुस्कुरा पड़े कि धनी राम जी, आप पैसा जमा करके इतने वर्षों तक कहां गायब हो गए थे भाई? तब मैं आपका खूब इंतजार किया, खूब प्रतीक्षा किया था। कोई बात नहीं, खैर अब ले जाएं अपनी 10,000 ईंट जो मेरे पास आप 1968 में जमा कर गए थे। पर पापा, 80,000 की ईंट 150 रुपए में कैसे संभव है? आप ऐसे कैसे 80,000 रुपए का ईंट 150 रुपए में दे सकते हैं? इस बात को बेटे ने जोर देकर कहा। तब सेठ ने कहा कि बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब तो वही भाव था। सन 1968 से इनका भी 150 रुपया नगद और 150 रुपए के ईंटें भी तो इस ईंट भट्ठे में लगा हुआ है और उससे ही हम इतना अधिक पैसा कमा सके हैं, जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना बढ़ा सके हैं। उस 150 रुपए की पूंजी का लाभ लगातार सन 1968 से आज तक हम खा भी तो रहे हैं। ये मेरे हाथ की रसीद है। मुझे याद है, तब मैं अपने पिताजी के साथ इस भट्ठे में आना शुरू ही किया था। शायद ये धनी राम भी लगभग मेरे ही उम्र के हैं। जब मैंने यह रसीद काटकर इन्हें दी थी तो इन्होंने हंसकर कहा था कि अगर रसीद गायब हो गई
तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने जो जवाब दिए थे वह मुझे आज भी अक्षरशः याद है। पिताजी ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद नहीं लाएंगे, तब भी आपका पैसा मुझ पर रहेगा, ईंट आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। जहां तक रसीद की बात है तो अगर आप इसे रखें, रह गए तो मेरे नहीं रहने के बाद भी आपको ईंटें अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि बेईमानी मुझ में है और ना ही मेरे संस्कार व खून में है। इतना कहकर सेठ ने 10,000 ईंट बुजुर्ग के यहां पहुंचाने के लिए मुंशी जी को आदेशित करने लगे और अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले कि बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि व्यापार ईमानदारी और पक्की जुबान से फलता फूलता है। बेईमानी के आय से कभी भी कोई व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।